तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम अपडेट शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि क्लास 12 की इंग्लिश की बुक चेंज हो चुकी है। जी हाँ, अब आप लोगों को एग्जाम पुरानी बुक से नहीं देने होंगे बल्कि न्यू बुक से देने होंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस बुक के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां की गई हैं, क्या पूरी बुक को चेंज किया गया है या फिर कुछ चैप्टर्स चेंज हुए हैं, कितनी चेंजिंग्स आई हैं, कौन कौन सी पोएम्स हैं, किन किन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है और किन किन चैप्टर्स को निकाल दिया गया है या फिर नए कौन से चैप्टर्स ऐड हुए हैं। और इसी तरह मैं आप लोगों को पोम्स के बारे में बताऊंगी कि वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी पुरानी वाली हैं, कौन कौन सी नई ऐड हुई हैं। क्या आप लोग पुरानी बुक से भी काम चला सकते हैं या फिर आपको लाजमी तौर पर न्यू बुक को बाय करना पड़ेगा। और अब आपको इस न्यू बुक के अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। इसके अलावा लास्ट में आपको नॉवेल के बारे में भी बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो ये है आप लोगों के पास सेकेंड ईयर इंग्लिश की न्यू बुक, जो कि कुछ इस तरह की है। अब क्योंकि इसको मार्केट में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप लोग अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। तो अब जरा हम बात करते हैं कि इस न्यू बुक के अंदर आप लोगों को टोटल कितने चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश ग्रेड 12। ठीक है, और अब जरा हम इंडेक्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए यानी कि प्रोज की। तो देखें, पुरानी बुक आपके पास जो थी उसके अंदर आप लोगों के पास थे टोटल 10 चैप्टर्स, जबकि अब इस न्यू बुक के अंदर आप लोगों को ये बेनिफिट देखने को मिलेगा कि अब आप लोगों के चैप्टर्स जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। जी हाँ, अब आप लोगों के पास है टोटल 7 चैप्टर्स। ठीक है, यानी कि आप लोगों के पास टोटल 7 यूनिट्स है जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन से चैप्टर्स न्यू इंक्लूड हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स पुरानी बुक वाले ही हैं, तो देखें आप लोगों के पास जो सबसे पहला चैप्टर है आ डिवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड, ये आप लोगों के पास पुरानी बुक का ही चैप्टर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों के पास जो छठा चैप्टर है द डे द डैम ब्रोक बाय जेम्स थर्बर, ये भी आप लोगों के पास पुरानी बुक से ही लिया गया है। यानी कि टोटल 7 चैप्टर में से आप लोगों के पास जो 2 चैप्टर हैं वो पुरानी बुक के इंक्लूड किए गए हैं, जबकि जो 5 चैप्टर हैं वो आप लोगों के बिल्कुल न्यू हैं। ठीक है, और ये पांचों के पांचों चैप्टर अब आप लोगों के बिल्कुल न्यू है जिनको अब आपको रीड करना होगा। इसके अलावा अगर हम सेक्शन बी की बात करें यानी कि पोएट्री की, तो पहले आप लोगों के पास तकरीबन कोई 10 से 11 पोएम्स होती थी, लेकिन अब आप लोगों को ये बेनिफिट दिया गया है कि अब आप लोगों की पोएम्स कम कर दी गई हैं, यानी कि अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 7 पोएम्स ही पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी न्यू पोएम्स इंक्लूड है और कौन कौन सी पुरानी है, तो देखिए आप लोगों के पास ये जो तीसरी पोयम है द 7 एजेस ऑफ मैन, ये वाली, इसके अलावा ये जो पांचवी पोयम है यूलाइसिस वाली, ये दोनों आप लोगों के पास पुरानी बुक से इंक्लूड की गई है। और बाकी के आप लोगों के पास जो 5 पोएम्स है वो आप लोगों के पास बिल्कुल न्यू ऐड की गई हैं। यानी कि यहाँ पर भी इसी तरह है कि टोटल आप लोगों के पास 7 पोएम्स दी गई हैं, जिसमें से 2 आप लोगों के पास ओल्ड बुक से इंक्लूड की है, जबकि 5 बिल्कुल न्यू इंक्लूड की गई हैं। तो देखिए लाजमी तौर पर अब आप लोगों को न्यू बुक को ही बाय करना पड़ेगा, आप लोग पुरानी बुक से काम नहीं चला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन सी की यानी कि नॉवेल की, तो अब आप लोगों का फायदा ये हुआ है कि आप लोगों के पास जो पुराना नॉवेल था पुरानी बुक का यानी कि द प्राइजनर ऑफ जेंडा, जो कि काफी अच्छा नॉवेल था, वो अब एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब आप लोगों को एक नया नॉवेल पढ़ना पड़ेगा जो कि कोई 80s की सेंचुरी का है, यानी कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकन। तो ये आप लोगों को नॉवेल दिया गया है। ठीक है, अब मजे की बात पता है क्या है, वो ये है कि अब आप लोगों को अलग अलग बुक को परचेज नहीं करना पड़ेगा। पहले आप लोगों को नॉवेल की बुक अलग लेनी पड़ती थी, पोएट्री की अलग और इसके अलावा चैप्टर्स की अलग लेनी पड़ती थी, लेकिन अब आप लोगों को जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आप लोग जस्ट इस बुक को बाय करेंगे तो आप लोगों के पास ये तीनों की तीनों चीजें ही आराम से होंगी, ताकि अब आप लोगों को अलग अलग किसी भी बुक को परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए सेक्शन सी के अंदर आप लोगों के पास ये नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकन। अच्छा, एक और बात कि ना इस नॉवेल के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है कोई फितूर नाम की। ठीक है, और वो आई थिंक इंडिया की फिल्म है। पहले वाला भी जो आप लोगों के पास नॉवेल था द प्राइजनर ऑफ जेंडा, उसके ऊपर भी फिल्म बनी हुई थी और इसके ऊपर भी फिल्म ही बनी हुई है। ठीक है, और ये नॉवेल भी बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको पढ़ लेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि इस पूरी बुक का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, तो देखें, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है वो करनी है उन चैप्टर्स की जो कि पुरानी बुक के अंदर इंक्लूड थे, क्योंकि जाहिर बात है वो पुरानी बुक के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और अब इस साल के लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर लाजमी तौर पर उनमें से कोई ना कोई सवाल देगा, तो आप लोगों ने सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को याद करना है जो कि पुरानी बुक के अंदर इंक्लूड है। मैं आपको बता चुकी हूँ, एक आप लोगों के पास द डिवोटेड फ्रेंड वाला है, जबकि एक आप लोगों के पास द डे द डैम ब्रॉक है। इसके अलावा अगर हम पोएम्स की बात करें तो वो भी आप लोगों के पास जो पुरानी बुक में इंक्लूड थी, आपने उनकी लाजमी प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा नॉवेल की तो आपको पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इसके अंदर तो कुछ भी आ सकता है। बेहतर यही है कि आप लोग नॉवेल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ताकि आप लोगों को खुद से लिखना आए और आप लोग खुद से बहुत आसानी के साथ लिख सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को अब भी कुछ पूछना है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।